Bismillahirrahmanirrahim. My name is Wahib Aslam and today our topic of discussion is Introduction to Biology. बहुत से स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने फरमाइश की कि सर आप अपना लेक्चर वीडियो फॉर्म में अरेंज करें ताकि हम वहाँ से भी आपका लेक्चर बार बार सुन सकें। सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 से फर्स्ट चैप्टर इवन दैट के चैप्टर का भी नेम इसी तरह ही है, वहाँ से है। तो हम सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेंगे और उससे पहले हम एक बात ज़रूर डिस्कस कर लें। वो बात ये है कि अभी हम क्लास 9th में आ चुके हैं, तो इससे पहले जो कुछ था वो छोटी क्लासेस में डिस्कस किया। तो उधर उन क्लासेस में स्पेशल बायोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं स्टडी किया गया अकॉर्डिंग टू अस, लेकिन हकीकत में स्टडी किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी क्लासेस में हमने जनरल साइंस पढ़ी। अब अगर हम गौर करें उस जनरल साइंस में हमने अबाउट एनिमल्स वो भी पढ़ा है, एनिमल्स के अबाउट स्टडी किया। हमने उसी जनरल साइंस में प्लांट्स के अबाउट भी स्टडी किया, इवन दैट कि हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अबाउट भी स्टडी करते रहे हैं। और उसके बाद और भी बहुत सी फंडामेंटल साइंसेस हैं जिनकी डिस्कशन उधर की गई है। और इवन दैट कि हमने मशीन्स के बारे में भी स्टडी किया। तो अगर हम गौर करें तो जनरल साइंस में जब हमने एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में स्टडी किया तो बेसिकली उस वक्त हमने बायोलॉजी ही स्टडी की। जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अबाउट स्टडी किया तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपनी जनरल साइंस में क्लास 8, क्लास 7, 6 में। और जब मशीन्स के बारे में हमने स्टडी किया, जिस तरह लीवर, पुलिस, ये मशीन्स हैं, हाइड्रोलिक मशीन, हमने अपनी जनरल साइंस में फिज़िक्स भी पढ़ी है। चूँकि विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता है और डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये मुकम्मल नॉलेज सिर्फ एक बुक यानी जनरल साइंस में पढ़ा जाए। इस वजह से जब हम क्लास 9th में आते हैं तो ये जितनी भी साइंसेस हैं ये डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। जो बेसिक ब्रांचेस हम पढ़ते हैं वो उसमें एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ते हैं और उसके अलावा मैथमेटिक्स। अब हम प्रॉपर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक कंसेप्ट समझना होगा। वो कंसेप्ट है इटमोलॉजी, ETYMOLOGY। ये एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट है और ये मैं समझता हूँ ये तमाम क्लासेस उसके स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम बात करें ये क्या है, तो इसकी इस कंसेप्ट की डेफिनेशन है द साइंस ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अदर वर्ड्स। साइंस ऑफ डेरिवेशन of words from other words। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हर सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि एटमोलॉजी क्या। अब इस डेफिनेशन से आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे ये वो साइंस है कि जिसके मुताबिक हम न्यू वर्ड्स डिराइव करते हैं। और अगर हम इसी कंसेप्ट को फॉलो करें तो हम अंडरस्टैंड करेंगे जो वर्ड है बायोलॉजी, और ये बायोलॉजी का वर्ड ये कहाँ से डिराइव हुआ है, या अगर हम इन अदर वर्ड कहेंगे, हम इसके कंसेप्ट में जाएं कि इस वर्ड की डेरिवेशन क्या है, तो हमें पता चलता है जो वर्ड बायोलॉजी है वो बेसिकली 2 वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है और इसकी बेस 2 वर्ड।
अकॉर्डिंग टू एटिमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी जो वर्ड बायो है वो डिराइव्ड हुआ है बायोस से, और लॉजी वर्ड जो डिराइव हुआ है वो डिराइव्ड हुआ है लोगोस से। बायोस का वर्ड आज हमारे तक जिस फॉर्म में आया हुआ है वो बायो है, और बायो का मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग बनता है लाइफ। और सिमिलरली लोगोस, लोगोस का वर्ड और इसका जो मीनिंग बनता है वो मीनिंग बनता है रीजनिंग, REASONING। अब रीजनिंग एक बड़ा बेसिक वर्ड है, ये एक कंसेप्चुअल वर्ड। रीजनिंग के बहुत से मीनिंग है, जिसमें से एक हम इसकी का जो बेस्ट मीनिंग वो लेते हैं वजह तलाश करना। अब डेफिनेटली यहाँ से हमें समझ आ जाएगी कि इसका मीनिंग बनेगा रिसर्च भी करना। और आज आगे अगर हम फाइंड करें तो इसका मीनिंग ऑब्जर्वेशन भी बनता है। ऑब्जर्वेशन कि जो हमने ऑब्जर्व किया। और इवन दैट कि अगर हम फर्दर इसकी आइडेंटिफिकेशन इस मीनिंग की करें तो हमें पता चलता है बेसिकली ऑब्जर्वेशन करके ही हम स्टडी करते हैं, और जो मीनिंग इधर हमने लेना है वो हमारी 9th की बुक में बेसिकली नहीं लिखा इस पैराग्राफ में। सो इसका जो मीनिंग लॉजी का मीनिंग लोगोस से जो हमने लेना है वो है स्टडी। अब जब हम स्टडी की बात करते हैं उसमें सारी ही चीज़ें आ जाती हैं। डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन होगी तो स्टडी होगी, रीजनिंग होगी तो स्टडी होगी, वजह तलाश करेंगे तो हम साइंटिफिक स्टडी कर सकेंगे। इस वजह से लोगोस का मीनिंग जो इधर बनता है वो बनता है स्टडी। सो अब हम ज़रा गौर करें, बायोस का मीनिंग जो बना है वो लाइफ, और लोगोस का जो मीनिंग बना है वो बना है स्टडी। सो हम कहते हैं बायोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइफ। ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन बनती है। अगर इससे आगे बढ़ के भी बात करें, सिर्फ स्टडी ऑफ लाइफ ही मैं समझता हूँ मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी नहीं है। तो एक्चुअली जो इस बायोलॉजी की डेफिनेशन बनेगी कि वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ बनेगी। तो ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टडी ऑफ लाइफ में सोशल साइंसेज में भी हम लाइफ की स्टडी करते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हमने इस लाइफ को स्टडी करना है साइंटिफिकली, कि साइंसी लिहाज से ज़िंदगी किस तरह। और अगर हम साइंटिफिकली लाइफ को स्टडी करते हैं तो उसका जो मीनिंग निकलता है वो मीनिंग निकलता है हाउ लाइफ वर्क्स, कि ये ज़िंदगी चल कैसे रही है, काम कैसे कर रही है, हाउ लाइफ वर्क्स। तो बेसिकली इसका बायो का मीनिंग ये निकलता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद इसमें अभी हमने क्या सीखा है कि हमने एक बेसिक डेफिनेशन सीखी है कि एटिमोलॉजी। इवन दैट कि ये वर्ड हमारी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिस क्लास में हो उसको इस वर्ड की डेफिनेशन, इसकी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए एटिमोलॉजी। अगर आपको कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा बेसिकली, तो आप अगर उस वर्ड की डेरिवेशन देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे टाइप कर देंगे एटिमोलॉजी ऑफ बायोलॉजी, तो उसमें सारी उसकी डेरिवेशन आ जाएगी कि ये वर्ड डिराइव किधर से हुआ है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ें तो जो हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में जो हमारा अगला टॉपिक बनता है, बड़ा इम्पॉर्टेंट और कंसेप्चुअल टॉपिक बनता है, वो है डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी समझने के लिए ज़रा हमें क्रिटिकली सोचना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, हमारी क्लास 9th में पंजाब टेक्स्ट बुक में जो डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी लिखी हुई हैं वो 3 डिवीजन्स लिखी हुई हैं। एक लिखी हुई है ज़ूलॉजी, एक लिखी हुई है बॉटनी, और एक लिखी हुई है माइक्रोबायोलॉजी। चूंकि हम बायो की डेफिनेशन ऑलरेडी ये कर चुके हैं
कि बायो इज बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमारी सोच एक तरफ लेके जाती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, कि लाइफ कितने फॉर्म्स में है, या हम किस चीज को जिंदा चीज समझेंगे, किस चीज को लिविंग ऑर्गेनिज्म समझेंगे। सो साइंटिस्ट ने लाइफ को 5 फॉर्म्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें अगर हम देखें तो हमें लाइफ नजर आती है, लाइफ की एक फॉर्म हमें नजर आती है एनिमल्स की फॉर्म में, लाइफ की दूसरी फॉर्म हमें नजर आती है प्लांट्स की फॉर्म में। तो डेफिनेटली जब एनिमल्स को स्टडी करेंगे तो हम बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है। प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है। लाइफ की एक फॉर्म हमें नजर आती है फंजाई की फॉर्म में। लाइफ की चौथी फॉर्म जो हमें नजर आती है वो प्रोटिस्ट की फॉर्म में नजर आती है, किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाती है। और लाइफ की जो 5th फॉर्म है वो हमें प्रोकैरियोट्स की फॉर्म में नजर आती है, प्रोकैरियोट्स। यानी अगर हम किसी चीज को जिंदा समझते हैं तो वो सिर्फ इन्हीं 5 चीजों में आ सकती है, जिस तरह एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब है बैक्टीरिया। यही 5 जिंदा चीजें। सो अगर हम बायो को डिवाइड करते हैं तो हमारी डिवीजन्स टोटल बनती हैं 5। अगर हम बायो को डिवाइड यानी डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारी डिवीजन्स बनती हैं 5, लेकिन हमारी बुक ने हमें डिवीजन्स बताई हैं 3, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब उसी कंसेप्ट को लेकर चलें कि कोई पूछे कि इटिमोलॉजी ऑफ ज़ूलॉजी। अब इसकी इटिमोलॉजी देखते हैं कि ज़ूलॉजी का वर्ड 2 वर्ड पे डिपेंड कर रहा है, एक जू, एक लॉजी। जू का मीनिंग, चूंकि ये जू चिड़ियाघर के बाहर भी जू लिखा होता है, इसका मीनिंग बनता है एनिमल्स। और लॉजी का मीनिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका मीनिंग हमने लेना है स्टडी। सो ज़ूलॉजी मीनिंग बना स्टडी ऑफ एनिमल। हम इसकी डेफिनेशन इस तरह करते हैं, लेकिन बेस्ट डेफिनेशन इसकी ये बनती है कि जब हम इसके साथ वर्ड साइंटिफिक लगा देते हैं। सो ज़ूलॉजी का जो मीनिंग या जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स को साइंसी लिहाज से स्टडी किया जाए। सेम द केस इन बॉटनी। हम अगर बॉटनी की इटिमोलॉजी अगर देखें तो बेसिकली बॉटनी वर्ड BOT बॉट मीनिंग प्लांट। अब बॉटनी वर्ड ज़ूलॉजी से जरा डिफरेंट है। बॉटनी को एक टाइम पे फाइटोलॉजी भी बोला जाता है, फाइटोलॉजी ये भी बोला जाता रहा है। अब अगर इसकी एटिमोलॉजी देखें, फाइटोलॉजी, अगर हम इसकी एटिमोलॉजी देखें तो फाइटो का मीनिंग बनता है प्लांट और लॉजी का मीनिंग हमें पता है क्या बनता है, स्टडी। सो हमारी डेफिनेशन ये बनी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो ये पहले इसको फाइटोलॉजी बोला जाता रहा, लेकिन फिर इसको ये बॉटनी वर्ड बोला जाता रहा है, अब बोला जाता है ये इसका लेटेस्ट नाम। सो बॉटनी मीन बॉट या बॉटना, इसका मीनिंग भी क्या बनता है, प्लांट। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो अब आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। अब चूंकि जो हमारे पास मैक्रो ऑर्गेनिज्म, बड़े ऑर्गेनिज्म जिनको हम देखते हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म जो हमें नजर आते हैं, वो उनमें एनिमल्स और प्लांट्स ज़्यादा हैं, और किसी हद तक हमें फंजाई भी मैक्रो फॉर्म में नजर आते हैं जिनको हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोटिस्टा है और प्रोकैरियोट्स, ये कंप्लीटली जो जिनको हम देखते हैं, ये इनमें बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में जो हमें आंख से नज़र नहीं आते, और उनको देखने के लिए हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है माइक्रोस्कोप।
अब जाहिर सी बात है, अगर माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे तो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिज्म देखे जाते हैं, ऑर्गेनिज्म का मतलब जानदार, माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करके जो ऑर्गेनिजम्स देखे जाते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम दिया जाता है। द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, जिसको हम अपनी नंगी आंख से नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए जस्ट माइक्रोस्कोप चाहिए। अब चूंकि हमारी बुक ने क्या किया है, एनिमल्स और प्लांट्स ये इनको हम क्लियरली, और हमारा ये बैकग्राउंड नॉलेज इनके बारे में ज़्यादा है, सो एनिमल्स की डिवीजन बता दी, वो क्या बताई गई है जी, वो ज़ूलॉजी बता दी, ठीक है। और इसी तरह उन्होंने बॉटनी की डिवीजन्स बता दी, वो प्लांट्स बता दी। सो फंजाई में भी कुछ ऐसे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको देखा नहीं जा सकता। सो हमारी बुक ने इन तीनों लाइफ फॉर्म्स को, ये जो तीनों लाइफ फॉर्म्स हैं जिसमें फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोकैरियोट्स, इसमें कुछ चूंकि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, इस वजह से हमारी बुक ने इन तीनों लाइफ फॉर्म्स को किस में रख दिया है, माइक्रो बायोलॉजी। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन मेरे से ये बनता था कि सर लाइफ फॉर्म तो 5 किस्म की हैं, तो फिर डिवीजन्स बायो की 5 होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 3 क्यों मेंशन किए, उसकी मैंने रीज़न आपको बता दी है कि जो पहली लाइफ फॉर्म है यानी एनिमल्स, उसकी डिवीजन बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बेस्ट और प्रॉपर लिखी हुई है, और जो दूसरी लाइफ फॉर्म है प्लांट्स, उसकी भी डिवीजन का नेम बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लेकिन जो फंजाई, प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स, और क्योंकि इनमें बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो नज़र नहीं आते, इस वजह से उन्होंने इस डिवीजन को किस में काउंट कर दिया है, माइक्रोबायोलॉजी में। और आगे फर्दर मैं फ्यूचर की बात बताऊं, फ्यूचर में आप अगर डिवीजन्स पढ़ेंगे बायोलॉजी की, उसमें फंजाई, प्रोटिस्ट और प्रोकैरियोट्स स्पेशल आप डिवीजन्स पढ़ेंगे। ये नहीं आपने कहना कि हम माइक्रोबायोलॉजी, हाँ इनमें से वो ऑर्गेनिज्म जो हमें नज़र नहीं आएंगे उनको स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद कई स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, सर वायरस जो है ना वो भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और वायरस के बारे में हम फर्दर इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे। इसको हम ऑर्गेनिज्म नहीं मानते, इसको हम पार्टिकल मानते हैं, और चूंकि पार्टिकल और इसके अंदर ये सेल्स के नहीं बने हुए, इस वजह से ये लाइफ की इन 5 फॉर्म्स में से किसी फॉर्म में इनको कंसीडर नहीं किया जाता है, इस वजह से इनकी डिवीजन्स नहीं बनाई गई। और अगर इनको बसूरत दीगर मजबूरन पढ़ा भी जाता है तो इनको भी माइक्रोबायोलॉजी में भी स्टडी किया जाता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा, और कोशिश तो ये की कि काफ़ी इसको एलेबोरेट किया जाए, काफ़ी इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए, और इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स करते हैं, और जाहिर सी बात है उनको करने भी चाहिए। अब हम क्लियर करते हैं इस वाले लेक्चर में आज हमने सीखा क्या है। तो इसमें जो बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, बल्कि वो भी इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने सीखा क्या है। सो इसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंसेप्ट सीखा है, वो कंसेप्ट हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हमारी स्टडी के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कंसेप्ट के हवाले से एटिमोलॉजी। सो ये डिफाइन करना आना चाहिए, द साइंस ऑफ डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम अदर वर्ड्स। उसके बाद हमने यहाँ डेफिनेशन सीखी है बायोलॉजी की, और उसके बाद हमने तीसरा कंसेप्ट इधर सीखा है कि वर्ड बायोलॉजी की जो है डेरिवेशन, ठीक है, इसकी बायोलॉजी वर्ड की डेरिवेशन, ये चीज़ हमने सीखी है। चौथी इधर हमने क्या चीज़ सीखी है कि बायोलॉजी की डिवीजन्स, और इसमें हमने ये बात क्लियर की है कि डिवीजन्स बेसिकली बायो की 5 बनती हैं, क्योंकि लाइफ को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। लेकिन हमारी बुक ने इधर कितनी डिवीजन्स का जिक्र किया है, 3 डिवीजन्स का,
और उन डिवीजन्स के नेम क्या है, वो है ज़ूलॉजी, एक है बॉटनी और एक है माइक्रोबायोलॉजी। अब ज़ूलॉजी यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स, आपने वर्ड ये साथ ज़रूर बोलना है, और बॉटनी साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स, और माइक्रोबायोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उम्मीद है कि ये आपको समझ आ चुकी होगी। और ये जो हमने अपने लेक्चर को समाप्त किया है, ये कंसेप्ट आपको आने चाहिए, और जब आपको इनकी प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगी तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।